बिहारियों का परचम केवल राजनीति और आइए जैसे एग्जामों में नहीं बल्कि हस्तकला और कलाकारी में भी बिहारी सबसे आगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मिथिला पेंटिंग के अलावा बिहार के कोई भी कला विश्व में प्रख्यात नहीं हुआ और इसके लिए सरकार मुख्य रूप से दोषी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि बिहार में कई सारे स्कीम जैसे आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल जैसे स्कीम चलाने के बाद उस पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इसके वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं आपको बिहार की एक ऐसी कला से दर्शन कराता हूँ जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए आइए जानते हैं इस कला के बारे में। ये आप कितने दिनों से यहाँ ये सब बेच रहे हैं? ऐसे तो यहाँ बिक रहे कम से कम 55 साल से, लेकिन हम 20 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं। आप यहाँ 20 साल से बेच रहे हैं? जी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी जैसे कि बारिश आ जाए जो लकड़ी का सामान है कोई शेड नहीं है, फिर आप कैसे यहाँ रखते हैं? इससे आपको प्रॉब्लम नहीं? बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं, बारिश से तो प्रॉब्लम है लेकिन माल क्या करें, फुटपाथ पर है, प्लास्टिक से जितना बचाना होता है उतना बचाते हैं। अच्छा ये एक बात बताइए, जो भी इसके रॉ मटेरियल आते हैं जो बना रहे हैं आप, इसका रॉ मटेरियल जिससे ही बनता है ये कहाँ से आता है? ये आसाम से आती है। अच्छा आप लोग आसाम से मंगाते हैं जी। और जो इस पे काम किया गया है बहुत सारा महीन काम किया गया है, ये आप लोग खुद अपने हाथ से करते हैं? नहीं, कारीगर रखे हुए हैं। कारीगर रखे हुए हैं? एक कारीगर, मैं कारीगर भी हूँ और एक दुकानदार भी हूँ। अच्छा आप खुद कारीगर भी हैं, दुकानदार भी? चलिए जब आप इसको शुरू किए थे, जब बनाना और बेचना शुरू किए थे तो मान लीजिए उसके लिए कुछ पूंजी का भी जरूरत पड़ा होगा, उसके लिए क्या सरकार से कुछ आपको मदद मिली? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सरकार से कोई उपलब्ध नहीं। सरकार से कोई मदद नहीं मिली थी। जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सारे लोन, बहुत सारे यहाँ स्कीम चल रहा है। जी जी। लेकिन उससे क्या आपको कभी लाभ हुआ? नहीं, ऐसा कोई लाभ हम लोगों को नहीं मिली है, उम्मीद भी नहीं रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं बोल रहे हैं कि इतना अच्छा कला जानने के बाद भी, इतना अच्छा हस्तकला होने के बाद भी इनको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार से कोई लोन, कोई सुविधा नहीं मिला और इसके बाद भी इनका कहना है कि हमको कोई उम्मीद भी नहीं है कि सरकार ऐसा कुछ कर सकती है। अच्छा एक बात बताइए भैया, जैसे कि वो महीन काम जैसे कि आप देख सकते हैं इसको बनाए हैं आप, ये जो महीन काम हुआ है मशीन से हुआ है कि आप खुद किए हैं? हाथ का कला, सब हाथ का कला है जी। जितना भी देख रहे हैं ना सब हाथी का कला है। इसको बनाने में आपको कितना दिन लगा होगा, कितना टाइम लगता है? कम से कम एक कारीगर को 15 दिन लगती है। एक कारीगर को इसको 15 दिन लगती है? ये सैंपल वाला कम से कम एक सप्ताह लगती है। एक सप्ताह ही सब बनाने में लगता है। चलिए यहाँ जो आप 55 साल से बोल रहे हैं कि यहाँ बेचा जाता है, पहले हमारे 20 साल से बेच रहे हैं? पहले हमारे फादर थे, उसके बाद 20 साल से हम जुड़े हुए हैं। अब देखिए कहाँ तक चलती है गाड़ी। जो भी आप यहाँ बेच रहे हैं यहाँ के अलावा और कहीं भी बेचा जाता है? जी, नागपुर में भी मिलता है, बनारस में भी मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है और हम लोग यहाँ गांधी मैदान के पास, गोलघर के पास बेचते हैं सामान को। ये लैंप क्या सुंदर, क्या खूब बनाया है लोग इसको आप? जी, हम लोग ये नॉर्थ ईस्ट से मंगाते हैं, नॉर्थ ईस्ट से, नागपुर से, बनारस से हम लोग मंगा के यहाँ बेचते हैं। कितने दिनों से बेच रहे हैं? लगभग हम 2 साल से यहाँ पे बेच रहे हैं। 2 साल से आप यहाँ पे बेच रहे हैं। ये लैंप जो है इतना सुंदर लैंप है, इसका कीमत क्या होगा? इसका कीमत सर 2500 रुपया। 2500 का है जी। तो ये पटना में ठीक ठाक बिक्री हो जाता है इसका? हाँ, बिक्री बहुत पहले अच्छा थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा बाजार में बहुत मंदा छा गया, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जिसे हम मटेरियल ला रहे हैं अभी भी कस्टमर वही रेट पूछते हैं और हम मटेरियल ला रहे हैं तो महंगा पड़ रही है, तो हम कहाँ से लें, इसीलिए बिक्री कम है। अच्छा मान लीजिए कि ये जो एक सोफ़ा है और ये 2 चेयर है, इसका कितना कॉस्ट आता होगा? अभी एक सोफ़ा, 2 कुर्सी, एक टेबल का पूरा सेट आता है। अगर ये हम मान के चलिए 12,000 रुपया खर्च गिर रही है तो वही 13 साढ़े 13,000 में लास्ट। मतलब आपको 1,000-1,500 रुपया इसमें एक सेट में फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं कि रोज़ ये चीज़ बिकता ही है, रोज़ नहीं बिकता, ऐसा नहीं। जैसे कि अभी मार्केट में बहुत सारे फैशनेबल सोफ़ा आ गए हैं जो गद्दीदार होता है, उसके अलावा भी लोग इसे खरीदना क्यों पसंद करते हैं? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें लाइफ बहुत ज़्यादा है। लाइफ बहुत ज़्यादा है। कम से कम अगर इसको लाइफ रफ यूज भी लोग करेंगे तो 20 साल चल जाएंगे। कीड़ा वगैरह इसमें घुन वगैरह जो होता है वो चीज़ नहीं पकड़ती है। अच्छा ये जो आप बैठने वाला बनाए हैं तो ये भी वहीं से रॉ मटेरियल से बना है कि? सब नहीं, सब मटेरियल आसाम का है। यहाँ हम लोग जो है कारीगर से बनवाते हैं। जो यहाँ इसका नाम क्या है जिससे ये बनता है? ये केन कहते हैं। अच्छा। केन भी कहते हैं और बेत भी कहते हैं। बेत और केन बोला जाता है। हाँ जी। जो आप वर्कर रखे हैं, जो भी कारीगर रखे हैं जो इस काम को करते हैं, वो बिहार से ही है कि कहीं और से हैं? नहीं, सारे बिहार से हैं। सारे बिहार से जी। अधिकतर आपको जो है गया डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा मिलेंगे।
गया डिस्ट्रिक्ट के लोग। और आत्मनिर्भर भारत योजना है, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है? क्या फ़ायदा रहेगा, हम लोग को तो सब चीज़ अपना ही करना पड़ता है। जितना भी पैसा हम लोग को अपना पूंजी लगाना पड़ता है, सरकार की तरफ से थोड़ी कुछ मिलता है। सरकार मान लीजिए सरकार के तरफ से कुछ लोन मिलता, कुछ प्रोत्साहन राशि मिलता तो वो सब खाली बकवास है। सरकार की तरफ से जो है ना वो सब बकवास है, हम लोग ऐसा आदमी को नहीं मिलता। जाएंगे ना बैंक में तो खाली दौड़ावेगा, ये लाइए वो लाइए, ये लाइए वो लाइए, समझ गए। ऐसा कोई अति नहीं है, कोई योजना ही मतलब हम लोग के लिए अति फायदा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इन लोगों को प्रोत्साहन राशि मिले, कुछ लोन मिले तो इस कला को तथा इस बिजनेस को कितना आगे तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इनका कहना है कि बैंक में केवल दौड़ाया जाता है। जिनको उन पैसों की, उन लोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें तो लोन मिल ही नहीं पाता है। तो यहाँ जो भी आप बेचते हैं, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक शेड होता तो आपको कितनी आसानी होती बेचने में, बारिश का कोई झंझट नहीं होता। अगर ऐसा सेफ्टी मिल जाए तो कोई बात नहीं है। सरकार से ऐसा तो उम्मीद करते भी नहीं है और न किए हैं। लेकिन हाँ ये है, सरकार कम से कम यहाँ पर लगा रहे हैं तो सरकार कम से कम रहने दे। हाँ, क्या अच्छा, आपको फुटपाथ पे बेचने में भी कभी दिक्कत होता है, कोई मना करे या कुछ? हाँ दिक्कत होती है, कभी कभी अधिक्रमण आते हैं तो परेशानी होती है, हटाने का आदेश होती है। लेकिन हम लोग सोचते हैं भाई अगर हटाएंगे तो जाएंगे तो कहाँ जाए। अब हम लोग का तो आधा उम्र इसी में गुजर गया, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हम जाके कुछ और चीज़ में शिफ्ट हो जाए। बाल बच्चेदार आदमी है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सोफा हो गया और टेबल हो गया, इसके अलावा आप इससे केन से क्या क्या बनाते हैं? केन में झूला है, सोफा सेट है, बैठने का मूढ़ा है, उसके बाद डलिया होते हैं, पूजा डलिया है, ट्रे होती है। इस तरीके से कई प्रकार के इसमें आइटम है। डाइनिंग सेट होते हैं, डाइनिंग सेट भी जी डाइनिंग सेट भी आते हैं, लेकिन ऑर्डर से बनते हैं। ऑर्डर से हाँ, इस प्रकार के बहुत से आइटम हैं। अगर कोई कस्टमर अपना पसंद से चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कैटलॉग दिखाएं, ऐसा डिजाइन दें, तो वो भी यहाँ ऑर्डर लिया जाता है। ऐसा बनने का मतलब वो तो दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हर डिजाइन का यहाँ उपलब्ध है, सब में अलग अलग डिजाइन। इतना महीन काम तो वो तो आप लोग कर ही सकते हैं। ये आपका कला जो है वो दिख रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में एक मधुबनी पेंटिंग होता है, वो बहुत फेमस है। इसके अलावा कोई भी कला ले लीजिए, चाहे आप लोग का इतना सुंदर कला क्यों ना हो, इसके बाद भी ये फेमस नहीं है, ये प्रसिद्ध नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण क्या, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर कर सकते हैं। अगर हम लोग का कला का आगे बढ़ाया जाए, इंटरनेशनल अथी पर जाया जाए तो बहुत इसकी मांग हो, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। जैसे कि मान लीजिए अभी आप पटना में गोलघर के बगल में बेच रहे हैं, तो इसका तो जैसे बेचा जाए तो इसका एक्सपोर्ट किया जाए तो भारत के सारे राज्यों में, इसके साथ साथ विदेशों में भी किया जा सकता है। जी हो सकता है, हर चीज़ का सुविधा है। देख सकते हैं जैसा कि ये लोग बना रहे हैं, पटना के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, और ये केवल बिहार में ही बेच पाते हैं। इसका मुख्य वजह क्या है? इसका मुख्य वजह सरकार के जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी में कहीं इसको इंक्लूड ही नहीं किया गया, जिसके तहत इसको एक्सपोर्ट किया जा सके किसी अन्य दूसरे राज्यों में तथा किसी दूसरे देशों में भेजा जा सके। जिसके कारण बस इन लोगों का मजबूरियाँ है कि पटना में ही बेच सकते हैं, यहीं बेच सकते हैं। क्या खूब कलाकारी की गई है इसमें, क्या कला है, ये कितनी सुंदर बनाया गया है। हम लघु और कुटीर उद्योग मंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस पे ध्यान दीजिए। इससे बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो आप देख रहे हैं, रोजगार के बिना युवाओं का जो स्थिति है, और इसके साथ साथ हमारा बिहार का रिवेन्यू जनरेट होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी ये कलाकार हैं, जो भी ये लोग हैं, कारीगर हैं, जो इसको बनाते हैं, उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में आप कुछ लोन देकर, कुछ बढ़िया सा व्यवस्था देकर, बढ़िया सा जगह देकर उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो अपने इस कला से बिहार को रेवेन्यू जनरेट कराएं तथा बिहार की कला को आगे बढ़ाएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पे ध्यान दीजिए। आपको मंत्री जो पोस्ट मिला है, इसी के लिए मिला है ताकि आप कला और लघु और कुटीर उद्योग जो है उसको प्रोत्साहित कर सके, बढ़ा सके। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रीतम कुमार, कैमरामैन पंकज के साथ। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.